नमस्कार साथियों, राज पनियार राजेंद्र पाइथागोरस प्रमेय आज ये काफी स्टूडेंट्स के फोन थे कि सर पाइथागोरस प्रमेय और करवा दी जाए, तो इसको बेहद आसान बनाने वाले हैं। कुछ भी इसमें नहीं है, बड़ा इजी आप इसको कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज बोल सकते हैं आप कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज, जिसमें तीन भुजा होती है। इसमें यहां पे 90 डिग्री का कोण होता है। ये इसके ठीक सामने सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो लाइन है इधर हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं आधार। और ये जो 90 डिग्री के साथ है खड़ी, इसको बोलते हैं लंब। तो यहीं से पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। कर्ण सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा इधर रहेगा। फिर दो छोटे हैं इससे, उन दोनों को क्या कर देना है? स्क्वायर, और फिर क्या कर देना? उनको जोड़ कर देना है। तो सबसे बड़ी भुजा के बराबर रहेगा। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। आधार दे रखा है आपको 4, तो आधार 4 है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 की 4 से गुणा 16, प्लस लंब कितना दे रखा है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणा 3, 3 3 9, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास? अब 16 प्लस 9 यानी 25 के बराबर आ गया, क्योंकि 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। अब हमने कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या आएगा? 25 तो इधर ये है ही। अब ये जो स्क्वायर है बराबर से इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर बराबर से इधर क्या हो जाएगा? 25 के ऊपर है वर्गमूल हो जाएगा। तो जब 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा? 5, क्योंकि 5 की और 5 की गुणा कितनी होती है? 25, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो वापिस कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। तो इस तरह कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। बड़ा सिंपल है, बस सीधी सी बात है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और है, हो सकता है आपको कर्ण दे दे, कर्ण दे दिया आपको 5, हो सकता है लंब दे दे और आपने निकालना हो आधार। तो बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला यही रहेगा। इसमें जो जो चीज दे के रख देंगे, कर्ण की जगह कर्ण रख देंगे। कर्ण कितना था? अब की बार 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर आधार आपने निकालना। अब की बार आधार नहीं दिया है, लंब आपको दे दिया 3। आधार ऐसे कैसे? क्योंकि आधार आपने निकालना है, हम अपनी ओर से मान के चले हैं कि अब की बार कर्ण है और लंब है, आधार नहीं है। सीधी सी बात, 1 2 3 चीजें, 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरी अपने आप निकल आएगी। तो आधार हमने निकालना है, लंब कितना दे रखा है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। मैथ्स में वही आपने बेसिक फार्मूला ध्यान रखना है कि जो निकालना हो तो एक साइड आधार निकालना है अपने, आधार तो एक साइड रख लेंगे हम, आधार का स्क्वायर। अब ये 9 इधर आएगा, बाकी सारा एक साइड कर लेंगे, 25 माइनस 9 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा? आधार का स्क्वायर। अब 25 में से 9 जाए कितना बचेगा? 16। 25 में से 9 जाए कितना बचेगा? 16, और इधर कितना हमारे पास है? आधार का स्क्वायर। वही स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, यानी 4 गुणा 4 यानी 4 चौके कितना होता है? 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। वही आधार कितना आ जाएगा आपका? 4। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और आसानी से आप अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं।